हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको बता दें कि असली अनामिका मिल गई है। आप सोच रहे होंगे कि अनामिका कौन है। ये वही अनामिका शुक्ला है जिसका नाम पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा में है। इन पर एक साथ कई जगह नौकरी कर मोटी सैलरी हड़पने का आरोप है। अनामिका शुक्ला की तलाश कई दिन से हो रही थी। अनामिका को सरकार तक नहीं ढूंढ पाई, लेकिन एबीपी न्यूज ने उसे खोज निकाला है। यूपी के गोंडा में मिली असली अनामिका शुक्ला। हैरानी की बात यह है कि जिस अनामिका शुक्ला पर 25 नौकरियों से पैसे कमाने का आरोप लगाया जा रहा था, वो बेरोजगार है। असली अनामिका शुक्ला अपने पति और दुधमुहे बच्चे को लेकर अपने असली दस्तावेजों के साथ गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने एफिडेविट दिखा दिया। वहीं अनामिका शुक्ला है। बीएसए ने इस अनामिका शुक्ला के दावों की पड़ताल की और इसके दस्तावेजों को खंगाला। उसके बाद इस बात की पुष्टि हुई कि असली अनामिका शुक्ला यही है, लेकिन इनके दस्तावेजों की जालसाजी करके कई लोग फर्जी तरीके से नौकरियां कर रहे थे। अब आज हमने इस मामले के हर पहलू को खंगाल कर आपके लिए एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके 5 हिस्से हैं। बारी बारी से हम इसको आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं असली अनामिका की कहानी। जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 अनामिका शुक्ला सरकारी नौकरी करती रही। जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए तनख्वाह पर निकल गए। पहले बनी उसी अनामिका शुक्ला को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है। मैं असली अनामिका शुक्ला हूँ। मैं असली अनामिका शुक्ला हूँ। यही है वो असली अनामिका शुक्ला जो पढ़ी लिखी लेकिन बेरोजगार हैं। इनके नाम पर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ कि यूपी की 25 बालिका स्कूलों में अनामिका शुक्ला सरकारी टीचर बन गई। शुक्ला के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो अनामिका शुक्ला अभी हमारे सामने नहीं है। अभी पुलिस लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद आई नहीं है। पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही। वो अनामिका शुक्ला जिन्हें सरकार नहीं ढूंढ पाई, वो सबके लिए एक पहेली बनी हुई थी। उसकी पड़ताल करते करते एबीपी न्यूज की टीम जब यूपी के गोंडा पहुंची, तब सारा राज खुला। असली अनामिका शुक्ला अपने पति और दुधमुहे बच्चे को लेकर अपने असली दस्तावेजों के साथ गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई, जहां उन्होंने एफिडेविट लिख कर दिया कि वही अनामिका शुक्ला हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। बीएसए ने इन अनामिका शुक्ला के दावों की पड़ताल की, इनके दस्तावेज खंगाले। उसके बाद इस बात की पुष्टि की कि असली अनामिका शुक्ला यही हैं, लेकिन इनके दस्तावेजों की जालसाजी करके कई लोग फर्जी तरीके से नौकरियां कर रहे थे। जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जनपद गोंडा की रहने वाली, यही पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया। एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी की जा रही थी, पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर गोंडा के इस अनामिका शुक्ला के नाम पर यूपी के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में अनामिका शुक्ला कैसे काम करती रहीं? खुद अनामिका के पति से सुनिए फर्जीवाड़े की ये पूरी दास्तान। जो 2017 में कस्तूरबा विद्यालय में अप्लाई की थी, जो हमारा अभिलेख था उसको हमने प्रेषित कर दिया 5 जिलों में नौकरी पाने के लिए। लेकिन टीचर से बच्ची हो जाने की वजह से हम लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए और उनके शैक्षणिक गुणवत्ता का दुरुपयोग हो गया। तो जिन अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर नौकरी का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, वो अब तक बेरोजगार बैठी हैं। इसका भंडाफोड़ होने के बाद यूपी के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गोंडा जिले के बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने एबीपी न्यूज को बताया कि असली अनामिका शुक्ला कल शाम को अपने दस्तावेजों के साथ पेश हुई हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता रणबीर से क्या कहा, ये आपको सुनवा देते हैं।
यूपी के कस्तूरबा स्कूल की अनामिका शुक्ला गोंडा जिले के रहने वाली हैं और मंगलवार शाम को अनामिका शुक्ला बीएसए ऑफिस पहुंची। बीएसए साहब मेरे साथ हैं, इंद्रजीत प्रजापति साहब। बीएसए साहब, अनामिका शुक्ला जिसको कई दिनों से ढूंढा जा रहा था कि आखिर कौन है, वो यहाँ की निकली। क्या आवेदन दिया था, कल क्या बातचीत हुई आपकी? जी, कल अनामिका शुक्ला जो है मेरे कार्यालय में आई थी, अपने मूल डॉक्यूमेंट के साथ आई थी। एक आवेदन दे दिया उन्होंने, एप्लीकेशन में दिया कि मैं जो है वर्तमान में भी बेरोजगार हूँ और पहले भी बेरोजगार थी। उनकी शिक्षा दीक्षा गोंडा से ही हुई है और गोंडा की रहने वाली भी हुई है। ये तथ्य पूरी तरह से सत्य है। मैंने पूछा कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लीक हो सकता है, तो उन्होंने ये बताया कि मेरे द्वारा जो है 5 जनपदों में पूर्व में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के लिए आवेदन किया गया था। उसमें मिर्जापुर है, सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, लखनऊ और मिर्जापुर है। तो मैं भी उनका कहने का यही आशा था कि वहीं से किसी ने फोटो स्टेट लेकर के उसकी डुप्लीकेसी करके जो है ये फर्जी वाड़ा किया जा रहा है। चूंकि मामला एसटीएफ को चला गया है, एसटीएफ के अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया, क्या कोई बातचीत हुई, आपने कुछ उनको बताया? नहीं, एसटीएफ के अधिकारियों ने पूछा कि क्या सही अनामिका शुक्ला आपसे मिली थी, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट दिखाया। मैंने बताया कि बिल्कुल। तो मैंने ये भी बताया कि उनके द्वारा एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन भी ऑनलाइन किया गया है, उसकी कॉपी मेरे पास है। बाकी उन्होंने उनके बारे में पूछा तो मैंने एड्रेस बता दिया जो उनके एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा हुआ था। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रणबीर, आपने अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, बेसिक शिक्षा अधिकारी से बातचीत की। अगर कहा जाए, पूरा सब कुछ देखा जाए तो व्यवस्था कहीं ना कहीं सड़गल चुकी है और उसी का फायदा ऐसे धोखेबाज उठाते हैं। जाहिर तौर पर 2017 में जब असली अनामिका शुक्ला ने आवेदन किया तो पारिवारिक वजह से, बच्चे की डिलीवरी की वजह से काउंसलिंग नहीं हुई और वो काउंसलिंग में जो अनामिका का स्पेस छूटा हुआ था, उस स्पेस का फायदा कुछ लोगों ने उठाया और प्रदेश के अलग अलग जिलों में पता बदल के लोगों की नियुक्ति कराई। जैसे मैनपुरी वाला जो आप सर्टिफिकेट की कॉपी हम अगर आपको बताएं तो असली अनामिका शुक्ला का जो नाम है वहां उनके पति का नाम लिखा है, यानी कि 2017 से पहले शादी हो चुकी थी। लेकिन दलालों ने जो मार्कशीट में चेंज कराया वहां 2019 में आवेदन किया गया है और अनामिका शुक्ला के पति नहीं बल्कि पिता का नाम है। जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस अधिकारी का हस्ताक्षर बदला हुआ है और बहुत सारी चीजें जो फॉर्मेट में है वो बदली हुई है, यानी कि जाहिर तौर पर सर्टिफिकेट्स के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस मामले में जब कल शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद से अब तक 9 जिलों में, जिसमें अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, कासगंज, बागपत, सहारनपुर, ये सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अनामिका शुक्ला मिली हैं जो फर्जी अनामिका शुक्ला हैं और इस वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि जो असली अनामिका शुक्ला गोंडा में है वो बेरोजगार हैं, दफ्तर में आई, अपने खुद से प्रस्तुत हुई, पुलिस ने नहीं ढूंढा और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो सारा वाकया बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कस्तूरबा गांधी स्कूल में ही अनामिका शुक्ला हैं? क्या बाकी स्कूलों में नहीं हो सकती? क्या इस तरह का फर्जीवाड़ा और कहीं नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सिर्फ एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है। करीब 12,24,700 रुपए विड्रॉ भी हुए हैं सरकारी खजाने से। लेकिन अभी अगर इस मामले की पड़ताल और आगे की जाए तो ना जाने कौन अनामिका शुक्ला और होंगी, कितने स्कूलों में होंगी, तो बहुत बड़ा मामला है। फिलहाल जांच जारी है और देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितनी इस तरह की अनामिका निकलती है। जी बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकारी व्यवस्था में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी त्रुटियों का फायदा उठाते हैं और इस तरीके का धोखा करते हैं। अनामिका शुक्ला को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को अनामिका शुक्ला से माफी मांगने के लिए कहा था। ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। उत्तर प्रदेश सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। गरीबी की पीड़ा झेल रही अनामिका शुक्ला को पता भी नहीं था उसके नाम पर यह चल रहा है। यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रही लूट की व्यवस्था ने एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया। ये चौपट राज की हद है। अनामिका को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें मानहानि का मुआवजा दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। तो जब असली अनामिका यूपी के गोंडा में मिल चुकी है तो फिर वो अनामिका कौन है जिन्होंने गोंडा वाली अनामिका के नाम पर नौकरी की है? इसकी पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचे। तब सारी कहानी समझ में आई। पता चला कि अनामिका शुक्ला के नाम पर एक टीचर प्रयागराज के स्कूल में भी तैनात थी, लेकिन जब इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ तो उसने इस्तीफा दे दिया।
अनामिका शुक्ला से जुड़े रहस्यों की पड़ताल करते करते एबीपी न्यूज की टीम पहुंची यूपी के प्रयागराज के सौरीप के इस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। यहाँ के बोर्ड पर सभी टीचरों और कर्मचारियों का नाम तो मिला, लेकिन अनामिका शुक्ला का नाम नहीं था। तब पता चला कि वो व्हाट्सएप के जरिए अपना इस्तीफा शिक्षा विभाग को भेज चुकी हैं। हमारे यहाँ सर विज्ञान का पद खाली था, उसी के आधार पर वो आई थी और हमारे यहाँ वो 3 महीने नौकरी भी की हैं। अब जब वही सैलरी की निर्गत होने की बात आई तो जांच का आदेश आया कि मतलब ऐसा कुछ पेपर में चलने लगा, तो ये हुआ कि पहले जांच होगा उसके बाद ही होगा, तब मामला कुछ और निकल आया। ये सब हुआ अनामिका शुक्ला के नाम पर यूपी के शिक्षा विभाग में बड़े भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ होने के बाद। हमारी पड़ताल में मालूम हुआ कि प्रयागराज के स्कूल में जिन अनामिका शुक्ला की बतौर साइंस टीचर 29 नवंबर 2019 को नौकरी लगी थी, वो तो असल में फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली रीना सिंह है, जिसके अनामिका शुक्ला के नाम से बने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो सही पाए गए, लेकिन जब निवास प्रमाण पत्र की जांच हुई तो वो अनामिका के गांव गोंडा का नहीं बल्कि रीना के गांव फर्रुखाबाद का निकला। अनामिका शुक्ला का हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका सुराहों के लिए चयन किया था। वहाँ वो लगभग 3 महीने कार्यरत रही। फिर ये प्रकरण संज्ञान में आया तो फिर हम लोगों ने इसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे है, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने कन्नौजगंज थाने में जो है FIR कराई है। आगे की कार्रवाई जो है वो FIR हम लोगों ने दर्ज करा दी है, तो जो भी पुलिस विभाग करेगा उसके लिए। तो प्रयागराज के स्कूल की अनामिका शुक्ला यानी रीना सिंह बहुत बुरी फंस गई हैं। एक तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, ऊपर से बगैर तनख्वाह लिए ही इस्तीफा देना पड़ा। अब गिरफ्तारी की तलवार अलग से लटक रही है। तो हम आपको बता दें कि ऐसी एक नहीं 25 अनामिका शुक्ला हैं। अनामिका शुक्ला के नाम पर तो रायबरेली में एक ऐसी टीचर भर्ती हुई जो कि कभी स्कूल गई ही नहीं। एबीपी न्यूज ने जब रायबरेली में पड़ताल की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। जो टीचर स्कूल नहीं गई उसकी सैलरी बराबर आती रही। इस मामले में रायबरेली का बेसिक शिक्षा अधिकारी का दफ्तर शक के घेरे में है। सवाल यह है कि आखिर वो अनामिका के नाम पर किसे तनख्वाह देते रहे। बोर्ड पर बाहर लिखा है सत्यमेव जयते, लेकिन इसी इमारत के अंदर चलता रहा झूठ और फर्जीवाड़े का खेल। यूपी के शिक्षा विभाग में अनामिका शुक्ला के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े के तार रायबरेली के इस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से भी जुड़े हैं। गोंडा की जो अनामिका शुक्ला बेरोजगार हैं और घर पर बैठी हैं, उनके शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ ऐसी जालसाजी की गई कि अनामिका के नाम पर रायबरेली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बछरवा से एक फर्जी टीचर नियुक्त कर दी गई। करीब 13 महीने से अनामिका शुक्ला के नाम पर तनख्वाह जाती रही, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीचर कभी उस विद्यालय में हाजिर ही नहीं हुई। ऐसी टीचर जिसके दस्तावेजों का अता पता नहीं, जो न कभी स्कूल आई न कभी शक्ल दिखाई, लेकिन रायबरेली के इस बेसिक शिक्षा अधिकारी दफ्तर से उसकी तनख्वाह बराबर जाती रही। हालांकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनामिका शुक्ला पर बछरावा थाने में मुकदमा दर्ज कराकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में जिले के कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल इस विभाग में होता रहा है। ये केवल अनामिका शुक्ला एक बानगी मात्र है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन तभी जारी होता है जब उससे बड़ा अधिकारी उसकी हाजिरी की रिपोर्ट लगाता है, लेकिन लगता है कि अनामिका शुक्ला के नाम पर रायबरेली में हुए इस भ्रष्टाचार के तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। यूपी के अनामिका शुक्ला टीचर भर्ती घोटाले मामले में यूपी के शिक्षा विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक खलबली मची हुई है। इस मामले में कासगंज में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद यूपी सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जांच करने के लिए कहा है। इन विद्यालयों ने जो 5000 शिक्षक तैनात हैं उनके दस्तावेजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि गोंडा की अनामिका शुक्ला के कागजातों पर 25 टीचर्स की नौकरी का खुलासा होने के बाद ये जांच बिठाई गई है।